क्या पिता बेटे की अनुमति के बिना संपत्ति बेच सकता है? देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है कि कौन सी संपत्ति है जो पिता अपने बेटे या बेटी की अनुमति के बिना बेच सकता है। तो जानकारी समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए, हाल ही के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के बंटवारे के मामले में बेटियों और बेटों के बीच समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन ने हिंदू अविभाजित परिवार HUF में बेटी और बेटों को समान सहदायिक अधिकार प्रदान किए गए। देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला था विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। एक ऐतिहासिक फैसला है। 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला ये कि बेटियों को जन्म से ही विरासत में अधिकार मिलता है। 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था, बेटियों को जन्म से विरासत में अधिकार नहीं मिलते थे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है 2005 के संशोधन के लाभ के लिए पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है। जब ये संशोधन हुआ तो कई मामले ऐसे भी आए जहाँ पे ये बात अटक गई कि क्या ये संशोधन, ये अमेंडमेंट उन पे भी लागू है 2005 में जिनके पिता जीवित नहीं थे। तो कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया, चाहे पिता उस वक्त जीवित हो चाहे नहीं हो, 2005 के बाद ये लागू है कि बेटियों को बराबर अधिकार मिलेगा विरासत के अंदर। ये फैसला बेटियों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति में अधिकार। देखिए, हिंदू कानून के अनुसार व्यक्ति को जन्म के समय ही पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का अधिकार मिल जाता है। पैतृक संपत्ति वह होती है जो पुरुष वंश की 4 पीढ़ियों तक विरासत में मिली हो। एक पुत्र अपने पिता के जीवन काल में भी पैतृक संपत्ति पे अपने हिस्से का दावा कर सकता है। तो जहाँ तक पैतृक संपत्ति की बात है, वहाँ पे पुत्र उस संपत्ति पे दावा कर सकता है क्योंकि पुत्र का जो उसकी पैतृक संपत्ति है जन्म से ही उस पर अधिकार होता है, पिता के बराबर अधिकार होता है। सौतेले बेटों का अधिकार, कुछ मामलों में देखा गया कि अदालत सौतेले बेटे को भी पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने की अनुमति देती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में एक मृत हिंदू महिला के सौतेले बेटे को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया। अब बात करते हैं सेल्फ एक्वायर्ड, स्वअर्जित संपत्ति पर अधिकार। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बेटे या बेटी को पिता की स्वअर्जित सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति पर पहला अधिकार होता है। अगर पिता बिना वसीयत छोड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु अगर पिता अपनी इच्छा से संपत्ति किसी और को दे देते हैं तो बेटा या बेटी का उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर किसी की है तो उस पर बेटा दावा नहीं कर सकता, जैसे कि पैतृक संपत्ति पर कर सकता है। पिता जीवित रहते अगर अपनी वसीयत बना गया, किसी और के नाम कर गया बेटे के अलावा, तो बेटा या बेटी उस पर दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले संपत्ति के मामले में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी समझ आएगी। जहाँ तक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात है तो वहाँ पे पिता चाहे तो अपनी मर्जी से वो संपत्ति किसी को भी दे सकता है, उस संपत्ति का बेचान कर सकता है। उसमें उसे पुत्र या पुत्री की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक पैतृक संपत्ति की बात है तो वहाँ पे पुत्र और पुत्री दोनों का अधिकार बनता है। तो उस परिस्थिति में पिता सिर्फ अपने हिस्से की संपत्ति बेच सकता है। जो पुत्र और पुत्री के हिस्से में आ रही है पैतृक संपत्ति, जो उसके एंसेस्टर प्रॉपर्टी आ रही है, उसका बेचान नहीं कर सकता, लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड कर सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।